फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि के हम सिद्धांत पढ़ रहे थे और हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे। 1 नंबर पे जो हमने सिद्धांत पढ़ा था वो सिद्धांत था हमारा विनय का, एक तत्व सिद्धांत। 2 नंबर पे हमने द्वितत्व सिद्धांत पढ़ा। 3 नंबर पे हमने समूह तत्व पढ़ा, जो किसने दिया? थ्रस्टन ने। आज हम 4 नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं बहुतत्व सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं बहुतत्व सिद्धांत से। सबसे पहले ये सिद्धांत दिया किसने? तो 1 नंबर पे बात करते हैं ये सिद्धांत किसने दिया। ये सिद्धांत दिया हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब ने, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया ये सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने। देखते हैं पहले ये सिद्धांत कहता क्या है। ये सिद्धांत कहता है कि जो बुद्धि है, बुद्धि में जितनी भी इकाइयाँ होती है, कि बुद्धि की इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। क्या कहना है? इसका मतलब क्या है? बुद्धि की इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब ये है, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे एक तत्व सिद्धांत था। एक तत्व सिद्धांत वो क्या कह रहा था कि अगर कोई गणित में होशियार है, यानी गणित में इंटेलिजेंट है, तो वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट होगा। अगर एक चीज़ में अगर वो बुद्धिमान है तो हर चीज़ में बुद्धिमान हो, तो वो फिजिक्स में भी इंटेलिजेंट होगा। ये बात कह रहा था एक तत्व सिद्धांत। ये कह रहा है कि सभी इकाइयाँ एक दूसरे से अलग अलग होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कह रहा है? सभी इकाइयाँ एक दूसरे से अलग अलग होती है। अगर कोई गणित में होशियार है तो वो ज़रूरी नहीं है फिजिक्स में भी होशियार होगा या अन्य कार्यों में होशियार होगा। ज़रूरी नहीं है वो संगीत में होशियार हो। यानी सभी इकाइयाँ आपस में एक दूसरे से क्या होती है? अलग अलग होती है। मान लो जैसे ये बात करते हैं बुद्धि, ये बुद्धि का बॉक्स बना लिया, तो इसकी इकाइयाँ सभी एक दूसरे से अलग अलग होती है, कोई भी आपस में जुड़ी नहीं होती है, स्वतंत्र होती है एक दूसरे से। तो ये सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि बुद्धि की इकाइयाँ एक दूसरे से अलग अलग होती है, बिखरे हुए रूप में होती है। हाँ, कभी कभी ये इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से जुड़ सकती है, परस्पर एक दूसरे से जुड़ सकती है, सहायक हो सकती है। जैसे गणित का कुछ भाग फिजिक्स में काम आ सकता है। तो ये सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि हम जितने कार्य करते हैं उतनी ही बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती है। मान लो हम गणित में कार्य कर रहे हैं तो हम गणित में इंटेलिजेंट हो जाते हैं। अगर फिजिक्स के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो फिजिक्स में इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अगर ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही कार्य कर रहा है तो इसकी वजह से इसमें इंटेलिजेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये परस्पर क्या होती है? स्वतंत्र होती है। थॉर्नडाइक ने ये तक कहा कि जो बुद्धि की इकाइयाँ होती है वो रेत की तरह होती है। क्या होती है? रेत की कणों की तरह होती है। रेत के कणों की तरह बिखरे हुए रूपों में होती है, बिखरे रूपों में होती है। यहाँ तक कि उसने कह दिया कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि की इकाइयाँ एक एटम के रूप में होती है। एटम मतलब परमाणु के रूप में होती है। परमाणु की क्या खासियत होती है कि परमाणु एक स्वतंत्र होता है, जिसे आगे विभक्त नहीं किया जा सकता। आगे विभक्त नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से उसने ये बात की है कि बुद्धि की इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इसलिए इस सिद्धांत के कई नाम पड़े। इस सिद्धांत का कुछ नाम हुआ। जैसे इस सिद्धांत को बोला जाने लगा बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत तो हमने पढ़ ही लिया। बहुतत्व क्यों बोल रहे हैं? कि बहुत सारे तत्व होते हैं बुद्धि के अंदर जो परस्पर आपस में स्वतंत्र होते हैं। बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत इसे बोला जाने लगा, क्योंकि मात्रा की बात करती उसने। इसे बुद्धि का परिमाणात्मक, जिसे मापा जा सके, वो सिद्धांत कहा जाने लगा। इंग्लिश में बात करें तो क्वांटिटी थ्योरी कहा जाने लगा। इसे बालू या रेत का सिद्धांत कहा जाने लगा। बालू या फिर रेत का सिद्धांत कहा जाने लगा। इसे एटमिक थ्योरी कहा जाने लगा। एटम के नाम पर एटमिक थ्योरी।
यानी परमाणु का सिद्धांत भी इसे कहा जाने लगा, परमाणु का सिद्धांत। इसे तत्वहीन सिद्धांत कहा जाने लगा, तत्वहीन के तत्व की कोई अलग अलग वैल्यू होगी, एक साथ उनकी वैल्यू नहीं होगी। इस तरह से इसका कई नाम इसके पड़ गए। तब हमारे एक जॉनसन भाई साहब आए, याद है जॉनसन भाई साहब कौन थे? जिन्होंने एक तत्व सिद्धांत में योगदान दिया था बिने का। तो जॉनसन ने एक तत्व सिद्धांत को क्या बोला था? जब बिने के साथ वो कार्य कर रहा था तब उसने बोला कि हाँ भाई बिने भाई साहब एकदम सही बोल रहे हैं कि वो तो राजाशाही सिद्धांत है। अगर बुद्धि एक चीज़ में इंटेलिजेंट तो हर चीज़ में, हर चीज़ का बादशाह होगा, हर चीज़ का राजा होगा। तो बुद्धि का राजशाही सिद्धांत बोला था उसने। लेकिन जब थोंडाइक भाई साहब आए बहुतत्व लेकर कि भाई एक तत्व नहीं होता, बहुत सारे तत्व होते हैं, तब उसने इसको क्या बोल दिया कि ये वाला सिद्धांत बुद्धि का, अभी तक तो राजा था, अब बोलता प्रजा वाला आ गया, यानी सभी प्रजा में बटा हुआ, बुद्धि का प्रजातांत्रिक सिद्धांत इसे कहा जाने लगा। प्रजातांत्रिक सिद्धांत किसने बोला था? जॉनसन भाई साहब ने। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि इसके क्या क्या नाम हुए। ठीक है, इसे अतत्वहीन सिद्धांत, अनार्किक थ्योरी, अनार्किक थ्योरी भी कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या हुआ, थोंडाइक भाई साहब ने थोड़े इसके बारे में और इसका विवरण किया। उसने क्या किया, इस सिद्धांत के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से निम्न तत्व उसने बताए, निम्न तत्वों का जिक्र किया, निम्न तत्व बताए या जिक्र किया उसने। पूछा जा सकता है, तो एक तो उसने कहा ऊंचाई, क्या बोला? ऊंचाई। एक उसने शब्द दिया चौड़ाई, एक उसने शब्द दिया क्षेत्रफल। पूछ ले कि ये शब्द किसने कौन से सिद्धांत में दिए गए हैं? थोंडाइक के बहुतत्व सिद्धांत में दिए गए हैं, थोंडाइक के बहुतत्व सिद्धांत में ये शब्द दिए गए हैं। एक शब्द उसने दिया गति। अब क्या मीनिंग उसने ऊंचाई के माध्यम से दिया, क्या मीनिंग चौड़ाई के माध्यम से दिया, क्या क्षेत्रफल के माध्यम से दिया, और क्या क्या मतलब उसने गति के माध्यम से दिया? क्या क्या उसने कहा कि भाई ये नाम उसने क्यों दिए हैं? तो देखते हैं हम। ऊंचाई, ऊंचाई वर्ड उसने दिया, जब ऊंचाई वर्ड, तो ऊंचाई उसने कहा कि ऊंचाई मैं उसको बोलूँगा कि बुद्धि जो है, बुद्धि किस स्तर, यानी किस स्तर मतलब किस लेवल, किस ऊंचाई, किस स्तर की समस्या सॉल्व कर सकती है, सॉल्व करे, कि जो बुद्धि है वो किस स्तर की समस्या को सॉल्व कर सकती है, उसको उसने नाम दिया ऊंचाई। चौड़ाई नाम, बुद्धि जो है कितने तरह से, कितने प्रकार से कार्य कर सकती है, इस वर्ड को उसने बोला चौड़ाई, कार्य कर सके, उसे क्या नाम दिया? चौड़ाई। यानी कितने प्रकार से कार्य कर सके उसको तो बोला चौड़ाई, किस स्तर तक की कर सके उसको बोला ऊंचाई। ठीक है। क्षेत्रफल, बुद्धि कुल कितने कार्य कर सकती है, कुल कितने, क्षेत्रफल मतलब कुल कितने कार्य कर सकती है, कर सकती है, उसने नाम दिया क्षेत्रफल को। और हमारी गति रहेगी लास्ट में। तो गति, गति मतलब बुद्धि की कार्य करने की स्पीड या क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उस क्षमता को उसने क्या नाम दिया? गति। तो समझ में आया थोंडाइक का सिद्धांत। एक तो उसने बोला स्वतंत्र स्वतंत्र है, और उसने कुछ नाम दिए ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या होगा? किस लेवल तक की कर सकती है। चौड़ाई मतलब टाइप ऑफ वर्क, कितने तरह से कार्य कर सकती है। क्षेत्रफल मतलब टोटल कितने कार्य कर सकती है बुद्धि। और गति मतलब
उसकी क्षमता कितनी है। तो ये चीज़ें याद रह जाएगी। ये वाला सिद्धांत हमारा किसका है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, ये सिद्धांत दिया गया था 1920 में, ये भी याद रख लेना 1920 में। एक तत्व कब दिया गया था, एक तत्व सिद्धांत 1905 में। क्या हो रहा है इसके, ये एक तत्व सिद्धांत था। दो तत्व और तीन तत्व 1904 और 11 में। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। एक तत्व किसने दिया था, बिने ने। उसके बाद में आया था ग्रुप समूह तत्व, थ्रस्टन ने। साथ में उसके काला कौवा भी आया था 1938 में। और 1920 में थॉर्नडाइक ने बहुतत्व। ये तो है ग्रुप समूह तत्व, ये है बहुतत्व। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सिद्धांत को, अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत है हमारा त्रिचापीय या फिर त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितत्व नहीं, त्रितत्व नहीं है, ये त्रिचापीय या फिर त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राई आर्किक थ्योरी। यानी उसने क्या बताया, तीन तंत्र बताए हैं, किसके, बुद्धि के। पहली बात तो ये सिद्धांत दिया किसने, ये दिया हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने सिद्धांत दिया है। उसने अपनी एक बुक लिखी थी, उसने बियॉन्ड, पूछा जा सकता है बियॉन्ड IQ, 1985 में। उस बुक के अंदर इसने वर्णन किया है कि बुद्धि जो होती है तीन योग्यताओं से सम्मिलित होती है। तीन योग्यताएं उसने बताई थी बुद्धि के अंदर, और ये तीन योग्यताएं को उसने नाम दिया तंत्र या फिर त्रिचाप, ट्राइआर्किक उसने नाम दिया। ठीक है, कौन कौन सी तीन उसने बताई है स्टर्नबर्ग ने। तो देखो याद रख लेना, स्टर्नबर्ग का क्या सिद्धांत है, त्रिचापीय, त्रिचापीय या त्रितंत्र। चाप समझते हैं हम, क्या होता है चाप, CHAAP, चाप। ठीक है, सी से शुरू हो रहा है चाप, तो इसके तीन इसने योग्यता बताई। सी से स्टार्ट हो रहा है, E और C, ये तीन उसने योग्यताएं बताई। ठीक है, ये याद रख लेंगे। चाप कैसे बनाते हैं हम, प्रकार से ऐसे चाप बनाते थे बचपन में, ऐसे ही तो बनाते थे चाप, या फिर ऐसे बनाते। तो C वर्ड उसमें आ रहा है ना, तो C को याद रख लेना। स्टर्नबर्ग, ठीक है, क्या बना रहा है, चाप बना रहा है। देखो ऐसे भी याद रख लें, बर्गर, स्टर्नबर्ग मतलब बर्गर, और बर्गर के साथ हम क्या खाएंगे, चाप खाएंगे। ठीक है, सोया चाप खाएंगे, पनीर चाप खाएंगे। ठीक है, ऐसे भी याद रख लेना इस सिद्धांत का नाम, त्रिचापीय सिद्धांत। स्टर्नबर्ग ने बर्गर क्या खिलाएगा, चाप के साथ में। तो स्टर्नबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, त्रिचापीय सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया, ये भी पूछा सकता। त्रितत्व सिद्धांत, त्रितत्व किसने दिया, GS स्पीयरमैन ने। ये त्रितत्व है स्पीयरमैन, ये त्रिचाप है या फिर त्रितंत्र है। तो इसने तीन भाग बताए इसके, CEC। ठीक है, C से उसने नाम दिया कंटेक्सटियल इंटेलिजेंस। पहले हम नाम पढ़ लेते हैं। E से उसने नाम दिया एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस। ठीक है, और फिर उसने नाम दिया कॉम्पोनेंटल इंटेलिजेंस। ये तीन प्रकार से उसने योग्यताएं बताई, कंटेक्सुअल, एक्सपीरियंशियल और कॉम्पेंशियल। इसमें तो क्या नाम आएगा, कंपोनेंट। इसमें क्या आएगा, एक्सपीरियंस। क्या आएगा, एक्सपीरियंस। और इसमें क्या नाम आएगा, कंटेक्स्ट। तीन प्रकार से उसने बताए। याद रखना इंग्लिश के अंदर ही, हिंदी में तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में। एक नंबर पे इसने क्या नाम दिया, सी से उसने नाम दिया क्या, कंटेक्सियल। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ। क्या होता है, संदर्भ।
तो इस बुद्धि का नाम दिया इसने संदर्भात्मक बुद्धि। क्या कहना चाहता है इस बुद्धि के बारे में? इसने बोला कि ये जो बुद्धि है ये दैनिक जीवन से जुड़ी होती है। यानी दैनिक जीवन के संदर्भ में उसने ये बात बोली, दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, यानी डेली लाइफ के संदर्भ, यानी ये क्या होती है, डेली लाइफ से संदर्भ में होती है। संदर्भ मतलब जुड़ी होती है, तो इसलिए इसने कंटेक्स्ट नाम दे दिया इसका। ठीक है, डेली लाइफ से जुड़ी होती है मतलब ये क्या होती है, हमारे व्यवहार से प्रकट होती है। डेली लाइफ का जो हमारा व्यवहार है, व्यवहार से क्या होती है, प्रकट होती है। तो इसलिए इसने इसको क्या बोला, इसने इसको व्यवहारिक बुद्धि भी बोला। क्या बोला? व्यवहारिक बुद्धि। वापस से देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर, वापस से चलो बाद में देख लेंगे, शॉर्ट से पहले यहाँ तक देख लेते हैं कि पहली बुद्धि कौन सी है, कंटेक्चुअल बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है, ये दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, डेली लाइफ के संदर्भ में प्रकट होती है, ये हमारे व्यवहार से प्रकट होती है, इसलिए इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी इसने कौन सी बुक में बोला था, बियॉन्ड आईक्यू बुक में। बियॉन्ड आईक्यू बुक में कब आई थी, 1985 में। फिर 2 नंबर पे CEC, 2 नंबर पे क्या आया था हमारा, ई मतलब एक्सपीरियंशियल, मतलब इसने क्या नाम दिया इसका, अनुभाविक बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि। ठीक है, इसमें वो क्या कहना चाहता है कि ये जो बुद्धि होती है ना, ये हमारे जो पूर्व अनुभव हुए हैं उस अनुभव को याद करते हुए कोई नई चीज़ होती है, नई चीज़ें पूर्व अनुभव की हेल्प से नई चीज़ों का क्या करना, सर्जन करना। यानी पूर्व अनुभव से नई चीज़ों का सर्जन हम करते हैं बुद्धि के अंदर। बुद्धि का ये उसने क्या बताया, घटक बताया कि पूर्व अनुभव से नई चीज़ों का सर्जन होता है, तो उसमें हमारे अनुभव की जो बुद्धि होती है वो काम आती है, इसलिए उसने अनुभविक बुद्धि का वर्णन किया। नई चीज़ों का सर्जन हुआ, सर्जन की वजह से इसका क्या नाम दे दिया, सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि कि पुराने एक्सपीरियंस से नई चीज़ों में हेल्प मिलती है, नई चीज़ों को खोजने में हेल्प मिलती है। ये बात कही थी उसने एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फिर 3 नंबर पे उसने नाम बताया CEC। सी मतलब कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घटक, घटकात्मक बुद्धि। इसने इसका क्या नाम दिया, घटकीय बुद्धि, घटकीय बुद्धि। इस बुद्धि के बारे में उसने कहा कि यह तार्किक कार्यों पर आधारित होती है, तार्किक कार्यों पर आधारित होती है। घटक मतलब क्या होते हैं, खंड, यानी खंड खंड, यानी तोड़कर, क्या बोलते हैं, तोड़कर, चीज़ों को तोड़कर समझने में सहायक होती है, तर्क करने में सहायक होती है। इसलिए इस बुद्धि को क्या नाम दिया गया, विश्लेषणात्मक। विश्लेषण मतलब क्या होता है, तोड़ना, विश्लेषणात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि। जो घटक बुद्धि है हमारी, घटकीय बुद्धि, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, घटकीय बुद्धि। इस बुद्धि से क्या होती है, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, तर्क क्षमता का विकास होता है। यह सूचनाएं एकत्रित करने, योजना बनाने, फिर उसका क्रियान्वयन करने में सहायक होती है। कौन सी बुद्धि, क्रियान्वयन करने में सहायक होती है।
ठीक है। क्या उसने बताया कि सोचना, फिर प्लान बनाने में, और फिर उसका क्रियान्वयन करने में। इसने 3 चीज़ें बताई। इसने उसे कंप्यूटर की भाषा में इसका वर्णन किया। कौन सी भाषा में वर्णन किया? कंप्यूटर की भाषा में। कंप्यूटर की भाषा में वर्णन किया। कंप्यूटर की भाषा का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर क्या करता है? पहले सूचना लेता है, फिर सूचना को अपने कंप्यूटर में फिल्ड कर लेता है और उसको अपने अकॉर्डिंग डाल लेता है, फिर उसका आम जनता के लिए, मतलब हमारे लिए उसका क्रियान्वयन करता है। जैसे ऐसे थोड़ी ना कि कंप्यूटर में हमने डाल दिया, कोई शब्द डाला कंप्यूटर के अंदर, मान लो मैंने डाला गणित, या फिर मैंने ऐसे डाला 5+4, तो ये जो ज्ञान है, जो सूचना उसने ली है, उसको वैसे थोड़ा ना 5+4 9 कर देगा, नहीं, उसे वो अपनी लैंग्वेज के अंदर डालेगा, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में यानी 9 के अंदर प्रस्तुत करेगा। तो इसलिए उसने क्या बोला, इसे कंप्यूटर की भाषा के अंदर उसको व्यक्त किया है कि कंप्यूटर जैसे पहले ज्ञान लेती है, कंप्यूटर क्या लेता है? ज्ञान लेता है, फिर उसका मेटा उसको बोलते हैं कि भैया उसका प्लान बनाता है, फिर उसका क्या करता है? निष्पादन करता है। कंप्यूटर ऐसे तो कार्य करता है। तो ये भी प्रक्रिया उसकी जैसी सेम टू सेम लग रही है, सेम टू सेम लग रही है। इसलिए उसने क्या बोला, इसे, इस सिद्धांत को, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इस सिद्धांत को बोला है सूचना का प्रक्रमण, सूचना का प्रक्रमण या फिर प्रसादन सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रख लेना कि सूचना प्रक्रमण या प्रसादन सिद्धांत, या फिर इसको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन से सिद्धांत को? इस सिद्धांत के कौन से घटक को? सूचना घटकीय बुद्धि को। कौन सी बुद्धि को? घटकीय बुद्धि को। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, वापस से देख लेते हैं इसको। चाप या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? चाप खाना है तो हम बर्गर भी खाएंगे, तो स्टर्नबर्ग ने दिया। बियॉन्ड आईक्यू की बुक उसने प्रस्तुत की 1985 में, और उसने उसमें बताया कि बुद्धि में 3 योग्यताएं होती है, या बुद्धि 3 तंत्रों से, 3 चापों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो उसने नाम दिए CEC। चाप से मैंने याद रखा सी वर्ड, तो CEC 3 नाम बताए, कंटेक्स्ट, एक्सपीरियंस और कंपोनेंट। कंटेक्स्ट क्या होता है? संदर्भ, जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है। ठीक है, और दैनिक जीवन मतलब व्यवहारिक, तो इसलिए इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। फिर एक्सपीरियंस मतलब पुराने एक्सपीरियंस से नई चीज़ों का सर्जन करने को मिलता है, तो इसलिए इसे सृजनात्मक बुद्धि बोला गया। कंपोनेंट मतलब घटक, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर समझना, तर्क करके समझना, इसलिए इसे विश्लेषणात्मक बुद्धि बोला गया। और तोड़ना है तो मतलब कंप्यूटर भी तो क्या करता है? ऐसे तो करता है, पहले सूचना लेता है, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में तोड़ता है, फिर हमारे सामने उसका क्रियान्वयन करता है। तो ज्ञान मेटा निष्पादन ये प्रक्रिया आती है, इसलिए इसे सूचना प्रक्रमण या फिर सूचना का प्रसादन सिद्धांत कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो ये सिद्धांत हमारा यहाँ क्लियर हुआ। अगला सिद्धांत हमारा न्याय दर्श या फिर प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा सैंपल मतलब नमूना थ्योरी। सबसे पहले तो ये थ्योरी दी किसने? ये थ्योरी दी है थॉमसन ने। किसने दी है? थॉमसन। ठीक है, एक हमने पढ़ा था थ्रस्टन ने तो क्या दिया था? समूह तत्व सिद्धांत। ये है थॉमसन ने कौन सा सिद्धांत दिया? सैंपल थ्योरी। ठीक है, सैंपल थ्योरी दी है थॉमसन ने। क्या कहते हैं ये थ्योरी? थॉमसन के अनुसार बुद्धि में अनेक क्षमताएं होती है। क्या होती है? बुद्धि में अनेक क्षमताएं होती है, बुद्धि में अनेक क्षमताएं होती है, लेकिन हम सिर्फ उसका यूज़ करते हैं जिसकी हमें क्या होती है? नीड होती है, हमें जिसकी आवश्यकता होती है। तो ये सिद्धांत क्या होती है कि हमारे पास एक नमूना पड़ा है बहुत सारा, इनमें से बहुत सारी क्षमताएं होती है, हम सिर्फ उसका चयन करते हैं जिसकी हमारे पास, या उसका ही यूज़ करते हैं जिसकी हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये बुद्धि का सिद्धांत नमूना सिद्धांत कहलाता है।
कि भाई इसमें से हम सिर्फ उसका यूज़ करते हैं, चयन करते हैं, उस सैंपल में से बहुत सारे सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल में से उसका चयन करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है या फिर परिस्थिति के अनुसार हमें ज़रूरत होती है। परिस्थिति के अनुसार चयन, तो पूछा जा सकता है परिस्थिति के अनुसार चयन कौन सा सिद्धांत है? न्यायदर्श, प्रतिदर्श, नमूना या फिर सैंपल थ्योरी। किसने दी? थॉमसन ने। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आगे चलते हैं हम। अगला सिद्धांत है आश्चर्यजनक सिद्धांत। आश्चर्यजनक सिद्धांत, आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। सबसे पहले तो दिया किसने ये सिद्धांत? आश्चर्यजनक बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम ने दिया है आश्चर्यजनक सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये बहुत आश्चर्यजनक बात कह दी इसने। क्या बोला? इसने ये बोला कि मस्तिष्क में बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। मस्तिष्क में बुद्धि नाम का तत्व ही नहीं होता है। बस इतनी सी उसने बात बोली। बस पूछा जा सकता है आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया? तो बीएस ब्लूम ने। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं, हमने कौन कौन सा सिद्धांत पढ़ा। सबसे पहले नंबर पे एक तत्व सिद्धांत। एक तेरे बिन, बिन मतलब बिने, तन मन धन स्टर्न, टर्मन और सन मतलब जॉनसन, उसने दिया। कब दिया? 1904 में। ठीक है। क्या बोला था उसने? राजाशाही सिद्धांत। किसने? जॉनसन ने बोला था उसको कि भाई एक ही तत्व होता है। 2 नंबर पे कौन था? दो तत्व, द्वितत्व। किसने दिया? हमारा स्पीयरमैन ने। स्पेयर में आएगी चीज़ें, मतलब पेयर में आएगी। पेयर मतलब दो का तोड़ा, दो मतलब एक तो जी और एक एस। फिर 3 तत्व बोल दिया उसने, त्रितत्व। कहता जी तो होती है, जी प्लस एस भी होती है और एक एस भी होती है। जनरल और विशिष्ट। जनरल हमेशा विशिष्ट में क्या होती है? सहायक होती है। इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? जनरल। ये हमेशा सहायक होती है विशिष्ट होने में। हर किसी में विशिष्ट नहीं होती है, सामान्य, लेकिन सभी में होती है। फिर हमने पढ़ा समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व। समूह तत्व किसने दिया? थ्रस्टन ने। थ्रस्टी क्रो, क्रो कौन सा था? काड़ा, तो केली। ठीक है। थ्रस्टन केली ने दिया था 1938 में और ये 1904 और 11 में। इसने क्या बोला? MN PR व्यू, सलमान व्यू, मैंने प्यार व्यू और सलमान, ये पढ़ा था हमने। फिर चलते हैं 4 नंबर पे। हमने कौन सा पढ़ा? आज पढ़ा था हमने बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व, बहुतत्व मतलब रेत वाला, परमाणु वाला। तत्वहीन दिया किसने? थॉर्नडाइक ने। उसने और क्या क्या नाम दिया? ऊंचाई, और क्या बोला? चौड़ाई, और क्या बोला? क्षेत्रफल, और क्या बोला? गति। ये उसने बताया था। दिया कब था उसने? 1920 में। फिर 5 नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा? आश्चर्यजनक। किसने दिया? ब्लूम ने, बीएस ब्लूम ने। 6 नंबर पे किसका पढ़ा था हमने? त्रिआयामी नहीं, सॉरी, त्रितंत्र। आयामी में तो आगे आएगा। त्रितंत्र या फिर त्रिचापीय दिया किसने? स्टर्नबर्ग ने। कौन सी बुक में? बियॉन्ड IQ। 1985 में बुक आई थी और उसने बोला चाप मतलब CEC। कंटेक्स्ट होती है, सॉरी हाँ, कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ में होती है। दैनिक जीवन में मतलब व्यवहारिक। एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस है, नए चीज़ों को सर्जन मतलब सृजनात्मक। और सी मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, घटक यानी टुकड़ों में। और इसने कंप्यूटर का भी नाम लिया था यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नाम लिया था। ठीक है। और एक और हमने पढ़ा था, कौन सा सिद्धांत पढ़ा था 7 नंबर पे? प्रतिदर्श नमूना, प्रतिदर्श। सैंपल थ्योरी किसने दी थी?
थॉमसन ने। तो अभी तक 7 सिद्धांत पढ़ लिए, बाकी सिद्धांत हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।